गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। वो भगत महालसापति नहीं, कोई दुष्टात्मा ही है। सिरदर को छोड़, पहले मालसापति के वाड़े चलते हैं। भगत जी ने कोई संकल्प साधा है जिसकी सिद्धि के लिए उन्होंने घर त्याग दिया है। शिरडी में बसना चांद भाई की ख्वाहिश है बाबा। तुम एक कारोबारी आदमी हो चांद। तुम्हारे कारोबार से धूप गांव में 20 परिवारों का पेट भरता है। इस कारोबार में तुम्हारी जो उन्नति हुई है वो तुम्हारे नसीब से नहीं, उन सबकी मेहनत से हुई है। और यदि तुम धूप गांव छोड़कर शिरडी में बस जाओगे तो वे सब भूखे मारे जाएंगे। और उन गरीबों की हाय तुम्हें नहीं, मुझे लगेगी। इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए शिरडी में बस जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। बाबा, चांद भाई ने नारू के काका को 50 टके बतौर बयाने दे दिए हैं। टके वापस भी तो लिए जा सकते हैं सरफुद्दीन। पर बाबा, बयाने के वो टके तो नारू के काका से कुलकर्णी भाव ने छीन लिए थे। तो उसमें कौन सी दिक्कत? जब दूध में उबाल ही नहीं आया तो तुम्हारे कुलकर्णी भाव मलाई कहां से खा लेंगे? जाओ, तुम सब जाकर उनसे बात करो और काका को ही कुलकर्णी के पास टके वापस लेने के लिए भेजना। देवीदास, माला और झिपरी को छोड़कर तुम सब चांद के साथ जाओ। ठाकुर, जैसा कि मैं कुलकर्णी को जानता हूँ, वो काका के छीने हुए टके इतनी सरलता से नहीं लौटाएगा। जानता। जानते हो, फिर भी उन्हें भेज दिया। हाँ, अगर बात से बात बन जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है देवीदास? हमेशा पहली कोशिश बात से ही करनी चाहिए। और अगर बात से बात न बने तो ठाकुर? तब फिर दूसरे उपाय सोचेंगे। बाबा, बायजा काकी अभी तक लौटकर क्यों नहीं आई? तुम कौन हो? माई, माँ,
क्षमा कर दो साईं, क्षमा कर दो। मुझे अपने चरणों की वंदना करने का अधिकार दे दो साईं। क्षमोनाथ, सब अवगुण मेरे, क्षमोनाथ। मेरे पैर छूकर मुझ पर पाप न चढ़ाओ माई। तुम्हारा स्थान तो मेरी माँ जितना आदरणीय है। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। माँ के एक आशीष में चारों धाम के पुण्य फल छुपे होते हैं माँ। इसलिए तुम मेरे पैर छूकर मुझे मेरे पुण्यों से वंचित ना करो माँ। मुझे अपना आशीष दो माँ। कौन माँ, किसकी माँ? तुम्हें इस संसार के पिता हो और माता भी तुम ही हो साईं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो तुम। साक्षात परमेश्वर हो तुम साईं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप महावीर अर्जुन को दिखाया था, ठीक उसी प्रकार आज हम सबने तुम्हारा विराट स्वरूप देखा साईं, तुम्हारा चरित्र जाना। आज मुझे अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगाने की आज्ञा दो साईं। मैं तो एक फकीर हूं माई, जो हर सुबह झोली उठाए शिरडी की गलियों में भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। तुम गलत कह रहे हो साईं। तुम भिक्षा नहीं मांगते। तुम तो हम शिरडी वालों के जन्मों जन्म के पापों का बोझ उतारते हो। तुम्हें दिए गए अन्न के एक एक कण से हम शिरडी वालों का भाग्य खिल उठता है साईं। हम ही मूर्ख थे जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाए साईं। ऐसा तुम सोच सकती हो माई, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें क्या पड़ी है सोचने की? तुम्हारे पास सोचने विचारने के लिए अखंड ब्रह्मांड है। पर मैं ऐसा सोचूंगी साईं। अब रोना बंद करो माई, अन्यथा मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाऊंगा। तुम तो जानती हो ना माई कि तुम्हारा मुलगा किसी के भी आंसू देख नहीं सकता। आज इन आंसुओं को बह जाने दो साईं। इन आंसुओं को बह जाने दो। ये आंसू मेरे पाप का प्रतीक है। इन्हें बह जाने दो। शायद इनके बह जाने से ही मैं पवित्र और शुद्ध हो पाऊंगी साईं। पर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है माई? ऐसा घनघोर पाप किया
ऐसा प्रचंड अपराध किया है मैंने कि तुम्हारे आज्ञा के बाद भी मेरे ये आंसू थम ही नहीं रहे हैं साईं। सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम पर संदेह किया। तुम्हारी अनंत कोटि की सत्ता पर मैंने प्रश्न उठाया साईं। मैंने प्रश्न किया। प्रश्न पूछते रहो। किसी की बात को सिर झुकाकर मान लेना अंत है, तुम्हारी सोच का भी और तुम्हारी जिज्ञासा का भी। प्रश्न एक आरंभ है, प्रश्न है तो सच की यात्रा है। यदि प्रश्न ही नहीं होंगे तो सच की यात्रा ही थम जाएगी। हर प्रश्न के भीतर एक उत्तर छुपा होता है, परंतु हर उत्तर के भीतर केवल समाप्ति, केवल सहमति। उस अनंत की यात्रा का पथिक बनना है तो प्रश्न जीवी बनो, प्रश्न पूछते रहो। आज मैं रिश्वत के पकवान पहले ही खा कर आया हूं। रिश्वत तो जीम ली तुमने, पर उस बेचारे चांद पाटिल को शिरडी में बसने की इजाजत दी कि नहीं? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। प्रश्न पूछते रहो। पर मेरा प्रश्न तो तुम पर संदेह था साईं। कभी कभी विश्वास की डोर को और मजबूत करने के लिए संदेह आवश्यक होता है माई। हाँ, ये तो सच है। संदेह के कारण मेरा मन तुम में और अटूट हो गया साईं। तो बासु पोछ लो माई। मैं पहली बार तुम्हारे वाड़े के भीतर आया हूं। अपने स्नेह का आशीष दो माई। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाऊं? ऐसे नहीं माई, जो जन्मों जन्म का रिश्ता है उसे स्वीकार करो। तुम मेरी बड़ी बहन और मां जितनी आदरणीय हो। मुझे अपने स्नेह का आशीष दो मां। तुमसे बातों में तो मैं कभी जीत ही नहीं सकती मेरे मुल्के। अब जरा थाम, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं माई, आज जरा भी इच्छा नहीं है। आज मैं रिश्वत के पकवान पहले ही खा कर आया हूं। रिश्वत तो जी मिली तुमने, पर उस बेचारे चांद पाटिल को शिरडी में बसने की इजाजत दी कि नहीं? नहीं। फिर तो वो तुम्हें धोखेबाज समझेगा। जिसे जो समझना है उसे वो समझने दो माई। किसी के समझने से कुछ नहीं होता। पर तुमने उस बेचारे चांद पाटिल की इच्छा सफल क्यों नहीं की? ये सब तुम मुझसे ही पूछना माई। अभी तो तुम अन्ना साहब को बुला दो। उनका आशीष लेकर मैं वापस द्वारका माई जाऊंगा। आहो आहो, ऐकलं का? जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। बाजा, तुम स्वस्थ हो गई?
मैं तुम्हें लेकर बहुत चिंतित। देवा, आप यहाँ? आओ भाग्य, आओ भाग्य देवा, आओ भाग्य। अब समझ में आया, रोती बिलखती बाईजा के चेहरे पे मुस्कान कैसे लौट आई। कितनी सच बात कही है आपने। जीवन में साईं का आगमन सुखों की मुस्कान ही बिखेरता है। आओ, तात्या कुटे आए, उसे भी बुलाइए ना, उसे भी साईं का आशीष लेने दीजिए। समय आने पर मैं तात्या से स्वयं ही मिल लूंगा। अन्ना साहब, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। तुम्हें कुलकर्णी से वो टके वापस लेने ही होंगे काका। तुम मुझे धमका रही हो बाईजा? तुम्हें अगर लगता है कि ये धमकी है तो धमकी ही सही, पर टके तुम्हें लौटाने ही होंगे। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। तुमने उन्हें ऐसे कैसे जाने दिया? पहली बार हमारे वाड़े में आए थे, कम से कम जलपान तो करवाती। आज उसे कुछ नहीं खाना था। क्यों? क्योंकि आज वो रिश्वत का पकवान खाकर आया था। रिश्वत के पकवान? मैं कुछ समझा नहीं। या मैं आपको समझाती हूँ। धूपगांव से साईं के एक भक्त चांद पाटिल शिरडी आए हैं। वे अब धूपगांव छोड़कर हमेशा के लिए शिरडी में ही बसना चाहते हैं। इसी कारण वे आज साईं के लिए ढेर सारे पकवान बनाकर लाए थे, जिससे साईं खुश होकर उन्हें शिरडी में बसने की आज्ञा दे। तो बाबा ने उन्हें शिरडी में बसने की आज्ञा दी कि नहीं? शायद नहीं, बट पूरी बात विस्तार में तब पता चलेगी जब मैं चांद पाटिल से मिलूंगी। भाईजा भाई, अरे चलो ना यार, घर के अंदर चलते हैं। ओ भाईजा भाई। ये तो नाना की आवाज है। हाँ। आप यहीं रुकना, थोड़ी देर में तात्या लौट कर आएगा। मैं जाती हूँ, शायद चांद पाटिल ने ही नाना को भेजा होगा। ठीक है। भाईजा भाई। अगुवे भाई, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? भीतर आ जाते। अरे वही तो मैं नाना से कह रहा था, लेकिन इसने मुझे रोक दिया। तुम जिस तरह द्वारका माई से उठकर आई थी, उससे हम सब घबरा गए थे। लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर दिल को तसल्ली मिल गई बाजा भाई। पर हुआ क्या था भाईजा भाई? हुआ तो बहुत कुछ था नाना, पर जो बीत गई सो बात गई। तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ कैसे? बाजा भाई, बात ऐसी है कि बाबा ने चांद भाई को शिरडी में बसने की इजाजत नहीं दी। वो सब मैं जानती हूँ। हाँ?
देवा ने अपनी सिद्धि तुम्हें भी दे दी क्या भाईजा भाई, जो बिना सुने सारी बात जान गई तुम? वो सब छोड़ो नाना, पहले ये बताओ तुम सबने साईं से प्रार्थना नहीं की? आज तो देवा ने झिपरी की प्रार्थना भी नहीं सुनी। लेकिन बाबा ने जो भी कहा है उसे हम सब ने सर झुकाकर कबूल कर लिया है बाजा भाई, और अब चांद पाटिल को भी कोई परेशानी नहीं। ऐसा क्या कहा साईं ने? वो सब तुम्हें हम रास्ते में बता देंगे। पहले तुम हमारे साथ नारू के वाड़े चलो बाजा भाई। वहाँ क्यों? चांद भाई वहां पहुंचने ही वाले होंगे। पर टके तो कुलकर्णी भाऊ ने छीन लिए थे ना। लेकिन चांद भाई ने टके तो नारू के काका को दिए थे ना। फिर तो टकों की वापसी की बात नारू के काका से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। अरे अब चलो, चांद भाई वहां पहुंच जाएंगे, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। हाँ, मैं दाल लाऊं। चला चलो बाजा। बयाने के टके कभी लौटाए नहीं जाते भाई। चुप। जब सौदा ही पूरा नहीं हुआ तो फिर बयाना कैसा? सौदा तय हुआ था सरफुद्दीन, तभी चांद पाटिल भाई ने बयाने के 50 टके दिए थे। और अब वो टके हमारे पास हैं भी नहीं। और वह टके शीडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाऊ के पास है। और उनके खजाने में जमा टके वापस लेना बैल का दूध दोहने के बराबर है। तुम्हें कुलकर्णी से वो टके वापस लेने ही होंगे काका। तुम मुझे धमका रही हो बायदा? तुम्हें अगर लगता है कि ये धमकी है तो धमकी ही सही, पर टके तुम्हें लौटाने ही होंगे। और जो नहीं लौटाए तो गांव में पंचायत बैठेगी। तो बुला लो पंचायत। हम किसी पंचायत से नहीं डरते। हमारे सिर पर कुलकर्णी भाऊ का हाथ है। अच्छा, तभी तो उस दिन कुलकर्णी ने तुम्हारे हाथ पे हाथ मारा था। नारू, कब तक कुलकर्णी के साए के सामने अपना दुम हिलाते फिरोगे? अरे अपने जमीर को जगाओ, खुद को पहचानो। गांव की हवा अब बदल रही है। तुम उस हवा को नहीं पहचानोगे तो गांव वालों के साथ नहीं रह पाओगे, वरना अलग थलग कहीं पड़े रह जाओगे। नारू, नारू, गांव में तुम्हारी कोई औकात नहीं, और पहचान कुलकर्णी के लठैतों से ज्यादा नहीं। और कुलकर्णी तो अपनों का भी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा? उसने तो तुम्हें भी हवालात का रास्ता दिखा दिया। नारू, नारू, तुम अपनी छोड़ो, अरे अपने काका को देखो। इस उम्र में इसको हवालात भेजने की हुक्म देने वाला कुलकर्णी किसी का सगा नहीं हो सकता। टके तुम्हें लौटाने होंगे। मैं इसके टक्के नहीं लौटाऊंगा। तुम्हारे बाप का माल है जो वापस नहीं लौटाओगे। मैं तुम्हें बयाने के टके हजम नहीं करने दूंगा कुलकर्णी। क्या बात है ठाकुर? शांति को जब कमजोरी समझा जाने लगे तो शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। और मेरी शक्ति का प्रतीक ये सटका आज अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उठा है। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।